नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो सुबह के बज रहे हैं 8:15 और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बहुत मतलब काफ़ी दिनों के बाद जो ब्लॉग लेके आ रही हूँ, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि आपको पता ही है कि मेरा जो बेटा है वो भी छोटा है, तो बस उसी को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्रॉब्लम्स नहीं बोलूँगी, मतलब कि वो मतलब होता है ना कि पूरा दिन बस उसी के साथ बिज़ी रहती हूँ। जैसे कि अभी उसको ज़्यादा केयर चाहिए, केयर। और कुछ बच्चे होते हैं कि वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, और कुछ बच्चों का मतलब सब बच्चे जो अलग अलग ग्रो करते हैं, तो सभी का जो अपना अपना हिसाब होता है बच्चों का। कुछ रोते भी नहीं हैं, मतलब बिल्कुल भी माँ को पता ही नहीं होता है कि हाँ भी घर में बच्चा है, लेकिन हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम दोनों मिलके जो है वो उसको संभाल रहे हैं। तो बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब मेरा आधे से ज़्यादा काम, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा खाना भी नहीं बन पाता है, और कभी कभी आधे से ज़्यादा काम ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि वो उसको बस मम्मा ही चाहिए, उसको बस मम्मा के पास ही रहना है। उसको खेलना बिल्कुल अकेले में बिल्कुल भी नहीं खेलना है। तो ऐसे में जो कैसे मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ, जो इन सब चीज़ों में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो साथ में मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, लेकिन अभी उनको अपनी ड्यूटी भी करनी है, उसके साथ साथ जो भी टाइम मिलता है उसमें वो मेरी हेल्प करते हैं। आजकल उनको टाइम मिल रहा है, तो फिर भी चलो मैं यही कि उनको थोड़ा टाइम दे के यही वही बात है कि वो उनके पास खेलता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसको बस बैठेगा, लेकिन उसको बस मम्मा चाहिए। अगर मैं उसके पास बैठी भी रहूँगी तो उसको है कि हाँ मम्मा बैठिए, तो वो खेलेगा भी, लेकिन मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। तो बस यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, और जिन जिन के साथ ये चीज़ें हुई होंगी वो अच्छे से मतलब समझ पाएंगे इन चीज़ों को। लेकिन मैंने सोचा कि चलो फिर भी मैं जो है ट्राई करती हूँ क्योंकि खुद ही इतनी थकावट हो जा रही है। आपको पता ही है कि मतलब एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है बच्चों के साथ, जब बच्चे ऐसे तंग परेशान करें, और ऊपर के उसके साथ साथ ऊपर से घर का काम, 100 काम होते हैं घर के। फिर मेरे बड़े बेटे को स्कूल भी जाना होता है, और उसका स्कूल का भी, उसकी मैं पढ़ाई को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बस ऐसे ही हज़ारों काम हैं, और उनके बीच में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो आई होप कि आप सब लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मतलब कि मैं वीडियो बना पाऊँ और डेली अपलोड कर पाऊँ। चलिए अब देखते हैं कि आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय जो बन के ऑलमोस्ट रेडी है। तो पहले मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँगी, और उसके बाद जो फटाफट से काम में लग जाऊँगी। तो जो भी जितना भी हो पाएगा करके, तो उसके बाद परीक्षित के पापा आएंगे, तो उनको भी जो है ब्रेकफास्ट वगैरह हल्का फुल्का जो भी वो खाएंगे, तो उसके बाद देखेंगे बाकी का। और हाँ, एक बात और कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू कि आप सब लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो वो चैनल पे बने रहिएगा, और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हाँ, और क्या देखो आप यहाँ पे ना परिचित के पापा के कपड़े हैं सिर्फ बेड पे, क्योंकि ये ऐसे ही बस उतार के चले जाते हैं। तो ये जो है ड्रेस मैंने रात को निकाली थी, क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि गदर 2 लग रही तो हम लोग देखने जाएंगे, और लेकिन परीक्षित के पापा के पास टाइम नहीं था, तो वो नहीं आ पाए थे। फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग जाओ, तो उन्होंने हमें छोड़ के थिएटर में खुद वो वापस चले गए। और फिर वो जब इंटरवल हो गया था तो उसके बाद आए थे, लेकिन फिर वो मतलब ये ड्रेस पहन के नहीं आए थे, तो ये यहीं पे पड़ी है। तो अभी मैं ये सब जो है वो समेटूँगी। और यहाँ पे जो है वो बेचारी मेरी सिलाई मशीन कब से पड़ी है, मुझे जो है कुछ अपने कपड़े जो है वो सही करने थे। क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद से बहुत से ऐसे कपड़े हैं जो मेरे को टाइट थे, तो मेरे को ठीक करने थे। लेकिन मैं कब से सोच रही हूँ कि
आदू का 8th मंथ चालू हो गया और मैं कब से सोच रही हूँ मैं ठीक करूँगी। तो आप लोग देख लो कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं ठीक करके रखूँ। अभी मैंने मशीन कब से निकाल के रखी है, लेकिन ये बेचारी यहीं पे पड़ी है। तो मैंने कुछ जो वो पिल्लो कवर वगैरह थे वो स्टिच किए थे, बस वही कर पाई हूँ। क्योंकि अगर मैं मशीन लेके बैठती हूँ तो आदू को है कि मैं ही कर लूँ पहले, तो वही बात है कि मैं कब करूँ। और अभी जो है वो परीक्षित का बर्थडे भी आने वाला है बस कुछ ही दिनों में। और परीक्षित तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हाँ मतलब हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं सेलिब्रेट करने का, क्योंकि मतलब आपको पता है कि जैसे कि ऐसा मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी मैं घर पे, क्योंकि भाई बच्चा है छोटा। तो मैं मतलब अकेले मैं कर नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों परीक्षित के पापा का कोई मतलब पता नहीं है कहाँ पे ड्यूटी लग जाए, क्या पता आ भी पाएँ ना भी आ पाएँ, तो अकेले मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो है देखेंगे, अगर तो इनको टाइम हुआ तो हम जो भी प्लान होगा वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बस चलिए देखते हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं है कि क्या करने वाले हैं या क्या नहीं, तो चलिए देखेंगे आगे। करो राधे राधे, बोलो राधे राधे। नहीं करोगे, मूड खराब है अभी आपका। बोले राधे 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 राधे। तो ये बॉटल जो है वो पानी आने वाला है आरओ का, तो ये टोकन उसी के लिए है। तो ये मैं इकट्ठे जो है वो लेके रख लेती हूँ खरीद के। तो अभी जो पानी का ट्रैक्टर आएगा तो हम नीचे पानी भरने जाएंगे, लेकिन आदू उठ गया है तो मुझे इसे साथ ही लेके जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ यहाँ पे पानी वाली गाड़ी आ गई थी, हम लोग आ गए थे नीचे। तो ये हमारे ब्लॉक का सबसे शरारती बच्चा है, ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है ये भी। तो बस मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी बॉटल लेके। तो पानी वाला ट्रैक्टर आ गया, जैसे ही मैंने पानी भरा था तो परीक्षित के पापा आ गए थे, तो बस बॉटल जो वही लेके आ गए थे ऊपर। वैसे भी मैं नीचे छोड़ देती हूँ, वही बॉटल जो वो ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि सीढ़ियों से लाने में दिक्कत हो जाती है, बहुत हैवी होती है। फिर मैंने ऊपर आके फटाफट से आदू के लिए आलू बॉयल किया था, तो मैं मैश करके उसको बस वही देने जा रही थी। परीक्षित के पापा आ गए थे तो आदू अपने पापा के पास बैठा था, और ये देख लो आप लोग इसको कि कैसे रो रहा है कि मुझे पापा के पास नहीं रहना है, मुझे मम्मा के पास ही जाना है। तो ये देखो इसको आप लोग। तो अभी मैं इसको फटाफट से आलू खिलाऊंगी, लेकिन इसको है कि बस मम्मा मुझे उठा ले अपनी गोदी में, मैं तभी खाऊंगा। बस यही हाल है इस लड़के के। तो फिर उसके बाद मैंने जो है वो फटाफट से जो है नाश्ता बनाया परीक्षित के पापा के लिए और अपने लिए भी। और मैंने सुबह ही जो आलू की सब्ज़ी बना ली थी परीक्षित के टिफ़िन के लिए, तो वो सब्ज़ी तो पड़ी थी, लेकिन जो मुझे कम लग रही थी, लेकिन आलू मैंने एक्स्ट्रा बॉईल किए हुए थे। तो उसके बाद जो मैंने काट के अलग से आलू फिर से दोबारा से उसी तड़के में उनको जो मिक्स करके थोड़ा सा दही लगा के, तो जो हमारे ब्रेकफास्ट के लिए हो गया था।
और इसको देख लो आप लोग, यहाँ पे मैंने फ्लोर पे छोड़ा था। मैं सोचती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लोर टाइम दो, ताकि ये क्रॉलिंग वगैरह जो भी है ये करना सीख जाए। तो यहाँ पे जिसमें हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो उसने रो रो के हमसे वो प्लेट छीन ली। और ये देखो यहाँ पे कैसे मस्ती कर रहा है। मैं यहीं पे इसके साथ ही बैठी हूँ, क्योंकि ये जो भी चीज़ दिखती है मुँह में लेने की कोशिश करता है। तो क्योंकि परीक्षित भी घर पे खेलता रहता है, तो उसकी भी चीज़ें पड़ी रहती हैं, वो भी इधर उधर फेंकता है। तो उसे कुछ स्टिकर वगैरह थे, तो इसने कहीं से इसको मिल गया और इसने जो अपने माउथ में ले लिया था, तो इसके गले में वो अटक गया था। लेकिन जो मैंने देख लिया तो उसके वॉमिट से वो निकल गया उसका। तो बस इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से जो है वो एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के साथ। तो आजकल बस यही है इसको कि जो भी चीज़ दिखे उसको मुंह में ले लो। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मालिश करके नहला दिया था, और फिर मैं लग गई थी सुला के इसको कुछ कामों में। और ये लो उसकी आवाज़ आ गई और वो फिर से उठ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी जो है वो लगभग 2 बज गए हैं, और मेरा अभी लंच का कोई आता पता नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप आदू, इसका भी मैंने चेंज करा है। इसने भी कपड़े अपने गंदे कर लिए थे, और अभी इसको दूध पिला के देखते हैं कि क्या करते हैं, ये क्या करता है हमारा आदू, है ना। उसके बाद मैं देखूँगी, लंच करूँगी। चावल मैंने गैस पे रखे हैं, दाल बना ली है, और परीक्षित के पापा ने बोला है कि मैं वहीं से खाना खा के आऊँगा, तो तुम जो है लंच कर लेना। भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2:15 हो गए हैं, तो मेरा लंच जो है वो बन गया है। तो 2:15 बजे आज मुझे टाइम मिला है लंच करने का। परीक्षित के पापा आ गए हैं, तो ये आदू को लेंगे और मैं जो है वो फटाफट से लंच कर लूँगी, क्योंकि परीक्षित भी जस्ट आता ही होगा बस। तो मैं उसके आने से पहले जो वो खाना खा लेती हूँ आराम से। तो मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 5 बजे मशीन में कपड़े डाले थे, वो वॉश हो गए। अब मैं इनको छत पे जो है वो सुखाने के लिए डालूँगी। तो यहाँ पे मैं शाम को फटाफट से कपड़े सुखाने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे जैसे ही बच्चे उठेंगे तो फिर परीक्षित को मुझे जो है वो स्टडी करवाना है, क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है। और साथ में मैं शाम के खाने की भी तैयारी कर लूँगी, और फिर मैं बच्चों को थोड़ा टहलाने ले जाऊँगी। और यहाँ पे हम रात को तो आए थे नीचे थोड़ा घूमने के लिए। तो बस आज का ब्लॉग हम लोग करते हैं यहीं पर एंड।